पहला सवाल यह है कि काले कपड़े पहनना मुहर्रम में जायज है या नहीं। बात कर दे, एक बंदा है जो है ना पूरा साल अक्सर पहनता रहता है, अब इन दिनों में वो पहनता है तो उसके लिए क्या होगा? देखिए ये है कि मुहर्रम उल हराम के दिनों में इमाम हुसैन की शहादत हुई और उनको भूखा प्यासा रुलाया गया, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना सबीलें लगाई जाती हैं। क्या सबीलें लगाना ये दुरुस्त कैसे? देखिए एक सवाल जहन में आता है, मिसाल के तौर पर अगर हम रोड पे जाए ना तो हमारे सुन्नी हजरात भी ये काले कपड़े पहनकर सबीलें लगा रहे थे, अब उसके बारे में क्या? सवाल और है कि शिया मातम क्यों करते हैं, वजह कैसे? और सवाल है कि यजीद के बारे में, यजीद को बुरा भला कहना कैसा है? क्योंकि बाद लोग कहते हैं कि यजीद जो है ना उसने कोई भी काम नहीं किया। सवाल ये है कि इमाम हुसैन नमाज की हालत में शहीद किए गए, तो इस बात की वजाहत कर दे। कुछ लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन जो है नमाज, देखिए सवाल ये है कि मुहर्रम उल हराम के दिनों में अक्सर लोग जो है ना कब्रिस्तान जाते हैं, और साथ औरतें भी जाती हैं, औरतों का कब्रिस्तान जाना। देखिए और मुहर्रम उल हराम में शादी करना कैसे? काफी सवाल है, और ये है भी शियों के बारे में एक लफ्ज़ मशहूर है कि वो शाम गरीबा मनाते हैं, उसके बारे में क्या बता? ये तो जो है ना उनको हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फतवा। जी बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन किराम, जनाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती साहब, और मुहर्रम उल हराम का महीना तो चल रहा है जनाब। मुहर्रम उल हराम में बहुत सारी बिदात होती हैं, खुराफात होती हैं, और लोग जो है ना इन चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि ये काम जायज़ है या नाजायज़ है। आज हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद हैं, इनसे थोड़ा सा जो है ना आज इन सवालों के जवाब पूछेंगे। तो सबसे पहले मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त इनायत किया। और नाजरीन कराम जो पूछना चाहते हैं, जो लोग देख रहे हैं, तो पहला सवाल यह है कि काले कपड़े पहनना मुहर्रम में जायज है या नहीं? देखिए काले कपड़े पहनना अहले सुन्नत के नज़दीक ये मना है। सय्यद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत रहमान ने 3 रंग के कपड़े पहनने से मना फरमाया मुहर्रम उल हराम में। सही, एक तो स्याह कपड़े हैं, एक सब्ज कपड़े हैं, एक सुर्ख कपड़े हैं। क्योंकि बाज लोग क्योंकि सोग हमारी शरीयत के अंदर 3 दिन है, और स्याह कपड़े जो है वो सोग की बनियत से पहने जाते हैं, तो इसलिए सोग हमारे नजदीक 3 दिन से जायद नहीं है। अगर सोग की इजाजत होती तो ये उम्मत मुस्लिमा सबसे पहले अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का सोग मनाती, लेकिन जब हुजूर का सोग नहीं मनाया जाता, रबीउल अव्वल में खुशी ही मनाई जाती है, तो लिहाजा सोग नहीं है। लेकिन इमाम अली मकाम की जो शहादत है, इस पर ज़ाहिर खुशी भी नहीं मनाई जा सकती, लिहाजा जो खारजी और नासबी सुर्ख कपड़े पहनते हैं खुशी की वजह से, तो वो पहनना भी मना है। लेकिन चूंकि आपने स्याह कपड़ों का पूछा, लिहाजा हम इसके हवाले से बताएं। दूसरा ये कि जिस कौम से कोई मुशाबहत करता है वो उन्हीं में से होता है। अब रवाफिज यानी अहले तशय्यो, इनकी ये घुट्टी के अंदर मौजूद है कि इन्होंने असहाबे रसूल को बक बक करनी होती है, उन पर तबर्राबाजी करनी होती है। तो यकीनन जो शख्स सहाबा किराम के खिलाफ या अहले बैत अतहार के खिलाफ बक बक करता है, ऐसा शख्स जो है अल्लाह और उसके रसूल की नजर में इंतहाई मबगूद है। तो ऐसे की नकल करना ये गोया कि उसकी मुशाबहत अपनाने के मुतरादिफ है। और हदीस पाक में फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जिसने जिस कौम की मुशाबहत की वो उन्हीं में से है। लिहाजा अगर आज हम स्याह कपड़े पहनते हैं तो गोया दूसरे लफ्जों में हम लोगों को ये बता रहे होते हैं कि हम भी उन्हीं लोगों में से हैं जो हुजूर के साहब पे भौंकने वाले हैं, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लिहाजा हम ऐसे लोगों की नकल में स्याह कपड़े नहीं पहन सकते कि दूसरे लोग हमें भी दुश्मने सहाबा ही समझे। तो इस चीज से बचने के बात की वजाहत कर दे, एक बंदा है जो है ना पूरा साल अक्सर पहनता रहता है, अब इन दिनों में वो पहनता है तो उसके लिए क्या? देखिए इसलिए कि हर चीज का एक अपना वक्त होता है ना। इस वक्त पूरा साल अगर पहनता तो किसी का ज़हन भी स्याह कपड़े देख के पूरा साल ये नहीं जाता कि ये शख्स राफ़िज़ी है, शी है, सहाबा किराम के खिलाफ बकबक करने वाला। लेकिन इन 10 तारीखों में या इस महीने में जो भी स्याह कपड़े पहनेगा, आप खुद अपना बता दें कि उसी वक्त ज़हन किधर जाता है कि ये शख्स कौन है। तो आप अपने घर में जिस तरह सलीब नहीं लगाते कि लोग कहीं आपको ईसाई ना समझे, तो इसी तरीके से काला झंडा लगाना, ये स्याह कपड़े पहनना, तो फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई हमें ये समझे कि जी हम दुश्मन सहाबा से ताल्लुक रखते हैं। तो इसलिए आले सुन्नत के लिए इसकी इजाजत नहीं, यानी इन काले कपड़ों से बचना ही बेहतर है। बेहतर नहीं है, जरूरी है, जरूरी, क्योंकि ये जायज तोहमत है, हुजूर के फरमान के मुताबिक मना है कि उस कौम की मुशाबहत नहीं करनी। सही बात। अच्छा, दूसरा सवाल एक ये है कि मुहर्रम उल हराम के दिनों में इमाम हुसैन की शहादत हुई और उनको भूखा प्यासा रुलाया गया, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना सबीलें लगाई जाती हैं, क्या सबीलें लगाना ये दुरुस्त कैसे? देखिए सदका और खैरात करना ये तो हमारे इस्लाम में एक बहुत अच्छी चीज है, आला इबादत भी है। तो लिहाजा सदका खैरात करना हुस्न ज़न के साथ और अल्लाह की रिजा के लिए करना, और उसका सवाब चाहे शोहदाए करबला को भेजें, इमाम अली मकाम की बारगाह में भेजें, या अपने वालिदैन के लिए भेजें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन देखना यह है कि हर सबील जो है उसका पानी पीने के काबिल नहीं होता। अल्लाह के रसूल पाक ने उन लोगों को खाना खिलाने, पानी पिलाने, उनका पानी पीने और खाना खाने से मना फरमाया है
जो हुजूर के असहाब और नबी पाक अलैहिस्सलाम के ससुराली रिश्तेदार उनके खिलाफ बकबक करें। लिहाजा सबील लगाने वाला अगर सुन्नी है, सही और अकीदा है, अहले बैत अतहार और सहाबा का मुहिब है, तो उससे जरूर पानी पिए। वो पानी पीना भी बाइस से बरकत, पिलाना भी बाइस से बरकत। लेकिन अगर कोई शख्स सहाबे रसूल का या अहले बैत अतहार का बुग़्ज़ी है, तबर्राबाजी करने वाला है, बकबक करने वाला है, तो उसके पानी से मौत बेहतर है। अल्लाह ऐसे पानी और खाने से हम मुसलमानों को महफूज रखे। और हुक्म रसूल भी यही है कि ऐसे लोगों का खाना पीना उनके साथ शेयर करना जायज नहीं है। मुफ्ती साहब, एक सवाल ज़हन में आता है, मिसाल के तौर पर अगर हम रोड पे जाए ना, तो हमारे सुन्नी हजरात भी ये काले कपड़े पहनकर सबीलें लगा रहे थे, तो हम उसके बारे में क्या फैसला? जी, या जाहिर है कि ये कम इल्मी की दलील है, और जाहिर है कम इल्मी का इलाज यही है कि उनको इल्म सिखाया जाए, और इल्म सिखाने के लिए जरूरी है कि ऐसी महावीर का इनेकाद करवाएं और ऐसे संजीदा उलमा बुलाएं कि जो आके उनको अकीदा अहले सुन्नत बताएं, ना कि वो सुर संगीत सुना के और वेलें इकट्ठी करके और फिर वो जो है वो इधर से निकल जाए। लेकिन मसला ये है कि हमारे अहले सुन्नत में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जब बयान ऐसा होता है तो उनके अंदर से मुखालफत करने वाले पैदा हो जाते हैं, और वो ये नहीं सोचते कि इनकी मुखालफत की वजह से अहले सुन्नत का कितना नुकसान हो रहा है। तो अगर कोई संजीदा आलिम दीन खुशकिस्मती से मिल जाए तो उसकी भी कदर करें, और ऐसे उलमा को मजीद ढूंढें और ऐसे उलमा को मौका दें और लोगों को इकट्ठा करें ताकि उनकी तरबियत हो। ये कौम जो है इसको तरबियत की जरूरत है। अगर हम मिलजुल के तरबियत का एहतिमाम करें तो इंशाअल्लाह ये लोग इससे बाद आ जाएंगे। माशाअल्लाह, वेरी गुड हो गया। मुफ्ती साहब, एक सवाल और है कि शिया मातम क्यों करते हैं, वजह कैसे? जी, शिया तो बहुत कुछ करते हैं, वो तो सहाबे रसूल पे भी बकबक करते हैं, तो अब वो जो करते हैं उससे तो हमारा लेना देना नहीं है। आप ये पूछ सकते हैं कि क्या मातम करना जायज है या नाजायज? तो यकीनन इस्लाम के अंदर अपने जिस्म को अपने रब की मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल करना ये हराम है। इसीलिए खुदकुशी हराम है। खुदकुशी करने वाले के लिए हुक्म ये है कि उसका जनाजा उलमा ना पढ़ें, लेकिन आम पब्लिक पढ़ ले। क्यों कि खुदकुशी करने वाले ने अल्लाह की जो मिल्क था, हमारा जिस्म अल्लाह की मिल्क है, उसी की मर्जी, यानी हमारा जिस्म अल्लाह की मर्जी है, हमारा जिस्म हमारी मर्जी नहीं है। तो अब उसमें उसने तसर्रुफ किया अल्लाह की इजाजत के बगैर, अल्लाह की रजामंदी के बगैर, और उसने उस जान को जाया कर दिया। इसी तरह अपनी जान को कट लगाना, मारना, पीटना, नोचना, फसूटना, अपने जिस्म को बिला उज़्र शरई ईजा देना, ये इस्लाम के अंदर हराम है। तो अब जाहिर बात है कि जब ये चीजें की जाएंगी, और फिर ये लोगों के लिए एक तमाशबीनी भी है। मैं समझता हूँ कि अगर ये तमाशबीनी देखने वाले अगर बंद हो जाए तो ये जीतने वाले भी, मुझे उम्मीद है कि बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। तो लिहाजा ये इस तरह का मुआवला हमारी शरीयत में, तो जो अगर कोई शख्स फोत हो गया तो उस पर भी सरकार अलैहिस्सलाम ने नूहा करने वालियों को, रुखसार पीटने वालियों को और बाल नोचने वालियां, जो भी इस तरह के गैर शरई काम करने वाले, उससे सरकार ने रोका है, मना फरमाया। तो लिहाजा इस्लाम में मातम की हरगिज़ इजाजत नहीं। अगर मातम अच्छी चीज होती तो फिर आइमा अहले बैत भी ये करते। लेकिन मैं दावे से कहता हूँ, शिया अपनी सारी किताबों में से मुझे एक रिवायत भी नहीं दिखा सकता कि इमाम जाफर सादिक ने, इमाम बाक़र ने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, किसी एक हस्ती ने मातम किया हो, ये नहीं दिखा सकते। तो जब उन्होंने नहीं किया तो फिर ये बाद की पैदावार है। तो भाई हम तो आइमा अहले बैत के सच्चे मुहिब हैं, लिहाजा जब उन्होंने नहीं किया तो हमने भी नहीं करना। सही बात। एक और सवाल है कि यजीद के बारे में, यजीद को बुरा भला कहना कैसा है? क्योंकि बाज लोग कहते हैं कि यजीद जो है ना, उसने कोई भी काम नहीं किया था। जी, वो बाज लोग जो है वो देवबंदी महाबी खारजी नासबी हैं, जो कि हमेशा हर दौर में रहे हैं, जो आइमा जो मौला अली पाक के दुश्मन थे, और उन्होंने उस वक्त भी जंग नहरवान के अंदर जो है मौला अली पाक को माअज़ल्लाह मुशरिक कहा था, और उन्होंने कहा था अशरकता या अली, आपने तो शिर्क किया, क्योंकि मौला अली पाक ने सुलह के लिए हजरत अबू मूसा अशअरी को हतम बनाया था और जनाब अमीर मुआविया के साथ सुलह करने के लिए। तो उन्होंने, खैर वो लंबा वाक़या है, तो बहरहाल वो ये एक तबका है कि जो अहले बैत का दुश्मन है, और वो यजीद की मोहब्बत में गुलूब करता है, और एक तबका है कि जो सहाबा किराम का वैरी है और वो अहले बैत की मोहब्बत में गुलूब करता है। अहले सुन्नत उस दरमियान में है, वो दोनों हस्तियों को अपने सर का ताज समझते हैं और किसी की भी शान को उसकी हद से बढ़ाते नहीं है। तो यजीद जो है उसके बारे में अहले सुन्नत का मौक़िफ़ सबका इत्तिफाक है कि यजीद पलीत है, फासिक है, फाजिर है, उसके इस फेल में तो किसी तरह का कोई शक नहीं है। बाकी रह गया उसके कुफर का मामला, तो इमाम अहमद बिन हंबल अलैहि रहमा के नजदीक वो काफिर है, लेकिन हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमा उसको सकूत फरमाते हैं कि ना उसको काफिर कहा जाए ना मुसलमान कहा जाए, क्योंकि दलाइल दोनों तरफ के हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो पलीत है, और उसके बारे में ये हमें जानना चाहिए और हमें पता होना चाहिए। जब हम ये कहते हैं कि अहले बैत तार और सहाबे रसूल के दोस्त और दुश्मनों की पहचान होनी चाहिए, तो यजीद जो है जिस तरह दुश्मन है, तो उस दुश्मन को भी हमें मानना भी पड़ेगा और समझना भी होगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जनाब अमीर मुआविया, जनाब अबू सुफियान और दीगर सहाबे रसूल अहले बैत तार के दोस्त हैं, और उनको सहाबी मानना भी पड़ेगा और उनको कहना भी पड़ेगा। तो इसी तरह जो दुश्मन है
तो उनको भी दुश्मन समझना पड़ेगा। तो इसी के अंदर जो है वो हमारी ईमान की कामलियत है। माशाल्लाह, वेरी गुड हो गया। अच्छा, अगला सवाल ये है कि इमाम हुसैन नमाज की हालत में शहीद किए गए, तो इस बात की वजाहत कर दे। कुछ लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन जो है नमाज की हालत देखिए, में अहले रवाफिज की 25 किताबें हैं जो सैयद कामिल शाह साहब हैं, डॉक्टर आसफ शरीफ जलाली साहब के शरीर, उनकी एक वीडियो है, उसके अंदर वो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च करेंगे मिल जाएगी। 25 किताबों में मेरा ख्याल एक किताब में शायद किसी ने जिक्र किया, 24 किताबें जो राफिजियों की गालिबन है उसके अंदर कहीं ये जिक्र नहीं है कि इमाम अली मकाम उस वक्त नमाज की हालत में जब उनको सर अक़दस को अलग किया गया। तो ये ऐसी रिवायत नहीं है। अमीर अहले सुन्नत दावत बरकातुहु अली ने भी इसके हवाले से एक बार तवज्जो दिलाई थी। तो इस पे जो है वो गुलूब करने वाले, जिनको काम ही ये है कि बस वो उनका बस नहीं चलता, वो अल्लाह के बराबर भी ले जाए, मौला अली पाक नबियों के बराबर ले जाए, और तो उनके लिए तो जाहिर है कि फिर ये इसी के अंदर वो बड़ा मामला हो जाता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, जो चीज साबित नहीं है वो साबित नहीं है। अगर किसी को प्रॉब्लम है, वो कहता है कि नहीं ऐसा है, तो वो सामने हमारे दर्जे सही की कोई रिवायत ले आए तो हम मानने के लिए तैयार है, उसको कोई मसला नहीं। लेकिन इससे इमाम अली मकाम की शान में तो कोई कमी नहीं आती। आपका जब हम ये मानते हैं कि सर अक़दस मुबारक नेज़े पे चढ़ाया गया तो कुरान की तिलावत फरमा रहे थे, तो फिर हमें वो मानने में क्या मसला है। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि नमाज की हालत में ऐसा हुआ हो। हाँ, ये अलग बात है, ये हो सकता है कि आप अपनी सवारी से नीचे तशरीफ लाए हो और उस वक्त नीचे आते हुए आपकी हालत ऐसी हो गई हो कि जिस तरह एक सजदे की कैफियत होती है। लेकिन ये हरगिज को ये हमें नहीं दिखा सकता कि नमाज की हालत में आपकी गर्दन मुबारक पे खंजर चलाया गया। अगला सवाल ये है कि मुहर्रम और हराम के दिनों में अक्सर लोग जो है कब्रिस्तान जाते हैं, तो साथ औरतें भी जाती हैं। औरतों का कब्रिस्तान जाना, देखिए, औरतों का सय्यद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमा ने एक पूरा रिसाला लिखा है कि औरतों का कब्रिस्तान जाने में कितनी खराबी है, कितनी लानतें उस पर बरसती हैं। और जो उसके महारिम हजरात या उसका शोहर अगर उस पर राजी है तो जाहिर बात है उसको भी उसका उसमें हिस्सा है। और फिर कब्रिस्तान में जाके सिर्फ औरतों का जाना ये एक अलग हराम काम, फिर वहां जाकर बाजू ऊपर करके नंगे करके, क्योंकि मिट्टी वहां पे लेपनी है ना, वहां पे बैठ के कोई उन्होंने तस्वीर तो पढ़नी ही है कि जो बंदा कहेगा जी उनके तो सारे हाथों का भी पर्दा, और फिर दुपट्टा किधर को जा रहा है, हवा कहेंगे उड़ा रही है, बाल आगे को आ रहे हैं, बाजू नंगी है, और वो मिट्टी लगा के वो लेपा पोती हो रही है। और उससे ज्यादा वहां पर वो जो है वो माज़अल्लाह जो बदनजरी करने वाले और गंदी जहन वाले जो फुस्साक और फुज्जार किस्म के लौंडे लपाड़े हैं, वो भी वहां पे खड़े हैं। और वो वहां पर उसको बैठकर उसी कब्रिस्तान में कि जिसके बारे में ये है कि वो तो जाए इबरत है, और वहां तो मौत की जो है वो याद आती है, और वहां पर वो जो है वो अपनी आंखों को गुनाह से भर रहे हैं और लोगों को, औरतों को ताड़ रहे हैं। और हमें पता भी है कि हमारी घर वालियों के साथ ये कुछ हो रहा है। तो ये कितने हराम दरवाजे जो है इससे खुलते हैं। तो लिहाजा कब्रों की लिपाई को फर्ज वाजिब नहीं है, अगर नहीं भी हुई तो ना सही, लेकिन ये जो बेपर्दगी है ये तो इससे बचना तो फर्ज है। और दूसरी बात ये कि अगर आपने कब्रों की लिपाई करानी है तो भाई 500-1000 रुपया देके किसी मजदूर से करवा लो। 2-4 कब्रें आपके मोहल्लेदारों की हैं, मिलके आप 2000 रुपया शेयर करके आप एक मिस्त्री को दिहाड़ी पे रख लो जो सारी कब्रों को वो कर दे। तो अगर 500 रुपया देने से आपके घर की इज्जत बच रही है, लोगों की नजरों से उसकी तमाशबीनी बच रही है, तो ये सौदा कैसा है मेरे ख्याल में। इसी में मुसलमानों को गैरत करनी चाहिए। और औरतों को हरगिज इजाजत नहीं है कि वो जाके मर्दों वाले काम करें कि लिपाइयां करें। इसके लिए मजदूरों को हायर करना चाहिए। और फिर मुहर्रम में ही क्यों, ये भी एक मसला है कि मुहर्रम में सबका कट है और हमने भी उसी कट में घुस के ये काम करना है। भाई 1 महीना पहले कर लो, सफर में कर लो, रबीउल अव्वल में कर लो, जब रश ना हो। और लेकिन औरतों को तो चूंकि कब्रिस्तान जाना मना, लिहाजा औरतों का किसी हवाले से भी इजाजत नहीं है। सही बात। अगला सवाल यह है मुफ्ती साहब, मुहर्रम और हराम में शादी करना कैसे? जी बिल्कुल, निकाह जो है ये सुन्नत रसूल है। इस सुन्नत का इनेकाद साल के 12 महीने शरीयत ने किसी महीने मना नहीं किया। और शादी जो हमारे मफहूम हमारे जहनों और दिमाग में होता है वो हमारे है को जो हम कंजरों को बुलाते हैं, मिरासियों को बुलाते हैं, ढोल बुलाते हैं, और वो एक हमारे तस्वुर है। तो फिर हमारे जहन में तो हो हम बाजे कैसे बजाएंगे मुहर्रम में, हम फलां कैसे करें। भाई वो तो साल के 12 महीने हराम है, यानी बाजे वाली शादी तो साल के 12 महीने हराम है। हम तो उस निकाह की बात कर रहे हैं जो मस्जिद में इकट्ठे होके और सिर्फ इजाबो कबूल गवाहों के सामने किया जाता है, और उसके बाद जो है वो बड़े अच्छे तरीके से गले मिलके तो बाहर आ जाते हैं। तो ये निकाह जो है ये मुहर्रम में हो, सफर में हो, किसी भी महीने में हो, शरीयत ने इसको मना नहीं किया। और दूसरी बात ये कि जो लोग इसकी मुखालफत करते हैं वो गुलूब करते हैं कि जी नहीं, चूंकि इस महीने में ये वाकया हुआ लिहाजा ठीक नहीं है। तो भाई ये फिर इसका मतलब है कि आप निकाह को खुशी समझते हैं, इसको सोग, और शरीयत ने सोग से मना फरमाया। लिहाजा सोग की वजह से ये इजाजत नहीं है कि कोई शख्स निकाह को तर्क करे। हाँ, अगर तो वैसे ही चाहता है कि किसी दिल में कोई इस तरह की बात ना आए या कोई और कोई अच्छी वजह जो कि उलमा के नजदीक भी काबिल कबूल हो, तो अगर वो ना करे ना सही। लेकिन
اس کو حرام کہنا، ناجائز کہنا، یا کرنے والے کو لان تان کرنا یا اس کی بےعزتی کرنا، اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ سنت کے اندر رہتے ہوئے، حدود کے اندر رہتے ہوئے نکاح سال کے 12 مہینے میں کسی مہینے کرے، کوئی حرج نہیں ہے۔ مفتی صاحب آخری سوال ہے اور یہ ہے کہ شیعوں کے بارے میں ایک لفظ مشہور ہے کہ وہ شام غریبہ مناتے ہیں، اس کے بارے میں کیا بتائیں؟ یہ تو آج تک ہمیں بھی نہیں پتہ لگا، کیونکہ نہ ہمیں شام غریبہ جانے کا اتفاق ہوا ہے اور نہ ہمیں پتہ ہے، سنی سنائی باتیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، قرآن کا حکم ہے کہ عدل کرو اور یہی تقوی کے قریب ہے۔ تو اگرچہ وہ ہمارے مخالفین ہیں، اگرچہ وہ ان لوگوں کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن عدل کرتے ہوئے ہم ایسی کوئی بات نہیں کریں گے کہ جو ہماری معلومات میں نہ ہو اور ہم خواہ خواہ ان پہ کوئی الزام لگائیں۔ شام غریبہ کے اندر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، اس کی حتمی بات ہمیں نہیں پتا اور ہمیں پتہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جس یہ کہندے نے جڑے پنڈ نہیں جانا وہ راہ ہی پوچھنی، جدوں ساڈا ہونا دینا کوئی لنک ہی کوئی نہیں، تو پھر وہ شام غریبہ منا تے چاہے جڑا صبح غریبہ منا، ہمارا اس سے کوئی لنک نہیں ہے۔ آخری سوال یہ ہے سر کہ جو اکثر مشہور ہے نا کہ ایک حدیث ہے یا اس میں کہ شیعہ جو ہے نا ان کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتویٰ ہے، جی بالکل ایسا ہے، بالکل، اور انہی کی کتاب میں ہے۔ بلکہ یہ ذرا ادھر سے میری ڈائری ذرا دے نا جی، ادھر پڑھی ہوگی میری ڈائری۔ درست بات ہے، سیدہ زینب پاک جو ہیں، جو امام حسین پاک کی سگی بہن ہے، تو یہ تو روایت ان سے بالکل واضح طور پر موجود ہے۔ اور جب امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا تو یہ احتجاج تبرسی رافضیوں کی بڑی معتبر کتاب ہے، اس میں علامہ تبرسی کہتا ہے جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 109 اور 111 پہ کہ وہ امام زین العابدین کو جب اہل خانہ کے ساتھ لایا گیا تو آپ حالت مرض میں تھے، اور اہل کوفہ کی عورتیں اپنے گریبانوں کو پھاڑ کر نوحہ خوانی کر رہی تھی، مرد بھی رو رہے تھے۔ امام زین العابدین نے بڑی کمزور آواز میں فرمایا یہ لوگ ہم پر روتے ہیں، ان کے علاوہ ہمیں کس نے قتل کیا؟ تو مطلب جو کوفی تھے، جو شیعان علی پہلے کہلاتے تھے، جنہوں نے امام حسین پاک کو خط لکھ کر بلایا، تو قتل کرنے کے بعد پھر یہی رونے پیٹنے بھی لگ گئے۔ تو اس پہ امام زین العابدین فرما رہے ہیں کہ قتل بھی یہی کرتے ہیں اور روتے پیٹتے بھی یہی ہیں۔ تو سیدہ زینب پاک نے جو ہے وہ یہ خطبہ دیا۔ اچھا، یہ جو احتجاج تبرسی کا حوالہ نا، یہ امام زین العابدین کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بتایا آج اس کے حوالے سے ہے۔ تو اب یہ جو سیدہ زینب کا خطبہ ہے، اس کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا بعد حمد و صلات کے، فرمایا اے دھوکے بازو۔ سیدہ زینب پاک نے امام علی مقام کی شہادت کے بعد یہ فرمایا ہے، پردے کے اندر رہتے ہوئے فرمایا اے دھوکے بازو، فراڈیو، ذلیلو، مکارو، تم نے ہمیں بلایا، اب تم میرے بھائی پر روتے ہو؟ ہاں، اللہ کی قسم تم رونے کے زیادہ لائق ہو، پس تم زیادہ رو اور کم ہنسو۔ تو یہ تو سیدہ زینب پاک نے اس وقت الفاظ فرمائے تھے، اور آپ دیکھ لیں یہ سال کا اکثر حصہ روتے ہیں اور کم ہنستے ہیں۔ تو یہ تو ان کے جو بڑے ہوئے ہیں، بڑھوے ہیں، انہوں نے جو کرتوتے کی ہیں، تو یہ بھی چونکہ انہی کے ساتھ ہی ملے ہوئے ہیں اپنی ہمدردیوں میں، تو لہٰذا وہی چل رہا ہے ان کو۔ تو یہ امام سیدہ زینب پاک کے الفاظ ہیں۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں آپ کو عربی عبارت اور اس کا دوسرا حوالہ بھی جو ہے وہ پیش کرتا، تو ابھی فی الحال اسی پہ آپ گزارا فرمائیں۔ تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے، سیدہ زینب پاک کی ان کو دعائے ضرورت ہے۔ جی ناظرین کرام، جناب آپ نے یہ والی ویڈیو کے جتنے بھی خرافات کی اور عوام کے ذہن میں جتنے بھی اشکال کے حساب میں ہمارے ہیں، تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند ہے ہوگی۔ اچھی لگے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میزبان محمد جنید، بہت شکریہ مفتی صاحب۔